So hey guys, what's up? Welcome back to the official YouTube platform of I Am Blaster. My name is Manas Mishra, your logical reasoning and quants educator. तो इस चैनल पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टॉप 200 की लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज और शायद नेक्स्ट वीक या 15 दिन के अंदर हम लोग टॉप 200 क्वांट्स की सीरीज भी शुरू कर दें. एंड दिस 200 टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज इज टोटली डेडिकेटेड फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी. एंड एक गलती हो गई यार, 2024 नहीं 2025 इसको करवा दो. ठीक है, मैं कह के टीम से इसको एडिट करवा दूंगा. फिलहाल आप इसको 25 कर लो. हाँ, क्योंकि 24 तो हो चुका है तो अब कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो अब देखो यार, सिंपल सी एक बात है. जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस बार सारे लेवल जो हैं वो टूट गए, धागे सारे खुल गए. जो भी लोग तैयारी कर रहे थे या फिर आप अपने सीनियर से पूछे जाकर के, तो आपको पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि लोगों से नहीं हो पाए. एज कंपेयर टू 2022, 2023, 24 का पेपर उतना इजी नहीं था. तो हमारी अप्रोच जो रहेगी वो थोड़ी ऊपर को लेकर के रहेगी. हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को उठाए गए हैं, चाहे वर्बल रीजनिंग हो, चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे क्रिटिकल हो, चाहे मोस्ट क्रिटिकल हो. मोस्ट क्रिटिकल जैसी कोई होती नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है. तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारी क्लास नंबर पहली है और लाइव आने का भी कोई सवाल नहीं, क्योंकि ज्यादा लोग देखते हैं नहीं. तो मैं आपको बता देता हूं, ये 200 की क्वेश्चन सीरीज रहेगी और किन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी हेल्पफुल. तो जो लोग सीयूईटी, यूजी, जीटी की तैयारी करेंगे और अपना पेपर लिखेंगे 2025 में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है. पूरे 200 क्वेश्चन देख लेना. फिर इसके अलावा जो लोग एनपैड का एग्जाम भरेंगे इसी बार दिसंबर से, तो एनपैड 2024-25 में जो लोग फॉर्म भरेंगे, जो लोग पेपर लिखेंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी 2024 एंड 25 जो लोग देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो सेशन 25 का है, लेकिन पेपर 2024 में भी होगा, दिसंबर अटेम्प्ट, नवंबर अटेम्प्ट. ठीक है. एंड सिम्बॉयसिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सिम्बॉयसिस एंट्रेंस टेस्ट, इसके अलावा जो लोग इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और जिपमैट प्लस, अब आप कहोगे सर सारे ही नाम लिख दिए. अरे तो भाई सारे क्वेश्चन उसी लेवल के, तो मैं क्या करूं. और आपका आईपी मैट रोहतक. तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जो आपके कवर अप होंगे. ठीक है. नाम मैं यहां पे एक ही लिख सकता था, इसलिए मैंने यहां पे एक ही लिखा है, सीयूईटी. लेकिन ये आप समझ जाओगे ये सारे एग्जाम्स के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सीरीज है. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर मैं लेकर के आऊं. मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, 10-10 क्वेश्चन की 20 क्लासेस आपके सामने आएंगी. 10 into 20 टोटल 200 क्वेश्चन होंगे. तो चलो भाई, ये पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है. और ये पहला क्वेश्चन आप देखते ही बता दोगे कि ये क्वेश्चन लिया गया है कहां से. तो ये क्वेश्चन लिया गया है हमारा एनालॉजी से. कहां से लिया गया है. तो ये क्वेश्चन लिया गया है एनालॉजी से. अब यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है टीएसआर एंड टीएसआर बिकम्स एफईडी. टीएसआर बिकम्स एफईडी. तो प्लेस वैल्यू अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये 20 है, ये 19 है, ये 18 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है. नाउ ये माइनस का 14 है, ये माइनस का 14 है, ये माइनस का 14 है. पर ये क्या, ये कोई लॉजिक यहां पे लगेगा. जरा देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा. यहां पे WVU है और यहां पे क्या होगा. तो ये 23 है, ये 22 है और ये 21 है. ठीक है. अगर मैं इंटरनली इसको करूं, यानी आपस में करूं, तो मुझे ये दिख रहा है -1 -1 -1 -1, और यहां पर भी देखूं तो -1 और यहां पर भी देखूं तो -1. एंड अगर मैं यहां पर देखूं, तो ये 3 है, ये 1 है, यानी ये हो जाएगा -2. हमें चाहिए -1 -1. ये 13 है, ये 12 है और ये 11 है. ये -1 -1 हो रहा है. ये 16 है, ये 17 है, तो +1 हो गया, काटो इसको. ये 7 है, ये 6 है और ये 8 है, तो ये +2 हो गया, काटो इसको. तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा MLK. और MLK का मतलब क्या हो जाएगा. MLK का मतलब हो जाएगा 13, 12 एंड 11. इट मींस दैट -1 -1. तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन. करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ ये क्वेश्चन जो है ये हमारा क्या है, ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का है. तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. यहां पर क्या कह रहा है, जॉन इन द मॉर्निंग स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ, देन टर्न अपोजिट साइड ऑफ द सन.
and he turned left again and stopped. In which direction is he facing now? तो देखो भाई मॉर्निंग का समय है, यहां पर कह रहा है जॉन इन द मॉर्निंग स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ, तो नॉर्थ में जाना शुरू कर दिया। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, तो नॉर्थ में वो गया। फिर कह रहा है कि देन टर्न टुवर्ड अपोजिट साइड ऑफ द सन, अपोजिट साइड ऑफ द सन, सन मॉर्निंग के टाइम पे ईस्ट में होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, यानी अब वो वेस्ट में आ जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा। ही टर्न लेफ्ट, तो कोई भी बंदा अगर इधर देख रहा है, कोई भी बंदा अगर इधर देख रहा है तो उसका लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, तो ही टर्न लेफ्ट एंड स्टॉप, तो अब वो टर्न हो गया लेफ्ट और स्टॉप। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो भैया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, साउथ होता है, तो सेकंड वाले का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं सर। यहां पे कह रहा है अद्विक्स बर्थडे इज ऑन मंडे 19 जून। ओके, तो अद्विक का जो बर्थडे है वो है 19 जून, और 19 जून को क्या है, तो 19 जून का है मंडे। यहां पे कह रहा है ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल निशीत बर्थडे इज द सेम ईयर, यानी ईयर कांस्टेंट है, काट दिया, और निशीत का जो बर्थडे है वो है 17th ऑफ नवंबर। तो भाई इसका मतलब वो ये कह रहा है कि साल सेम है, कांस्टेंट है, हटा दो, इग्नोर करो। 19 जून को अगर मंडे पड़ रहा है तो 17th ऑफ नवंबर को क्या पड़ेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रास्ते में कौन कौन से महीने आएंगे, एक तो आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर, एंड उसके बाद नवंबर। अब देखो एक बार अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। मुझे ये बताओ कि जून में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे सर जून में होते हैं टोटल 30 डेज, कितने बीत गए, 19 बीत गए, कितने बचे, 11 डेज बचे, तो जून में बचे 11। 31 डेज जुलाई में, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, और नवंबर में 17 डेज। अब देखो दो तरीके हैं, या तो मैं नंबर को सारे को जोड़ दें उसके बाद अपॉन 7 करें, अपॉन 7 इसलिए करेंगे क्योंकि हम वीक्स को एलिमिनेट करेंगे, है ना, क्योंकि वीक्स कांस्टेंट है तो डे रिपीट होगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। या फिर हम एक काम करेंगे, हम यहीं पे अपॉन 7 करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो 7 से लो तो 7 1 जा 7, 4 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 38, 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, मैं 38 तो नहीं बोल रहा था, 28 होगा, सॉरी, 7 4 जा 28 एंड 2 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, 3 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर। नाउ 4 + 3 7, और ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, यानी टोटल डेज यहां पे कितने आ गए, 11। अभी भी 7 से ज्यादा है, हमें 7 से ज्यादा करना ही नहीं है, तो 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, और प्लस का 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मंडे में 4 उठा करके ऐड कर देंगे। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो द करेक्ट आंसर इज फ्राइडे, करेक्ट आंसर इज फ्राइडे। ठीक है, तो ये आप देखो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम आपसे जल्दी होने लगेगा। अभी आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं भी आपको डिटेल में समझा रहा हूं, तो हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, और ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है और बहुत इजी है। यहां पर क्या कह रहा है कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, वैसे ही कम्युनिज्म कहां पर है, अमेरिका में नहीं डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में भी आधी डेमोक्रेसी, आधी, फ्रांस भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। हालांकि चाइना मानता नहीं, चाइना ये कहता है कि हमारे यहां भी डेमोक्रेसी है, खुद को डिक्लेयर भी करता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा कम्युनिज्म कहां पर है, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन भी हमारा एनालॉजी का है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यहां पर करेंगे। ये कह रहा है बिग, बिग क्या बन रहा है, तो बिग बन रहा है CLL, यानी कि 2 9 और 7, और यहां पे क्या है 3 12 एंड 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 3, और ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, +1 +3 +5। तो अब हमें क्या बताना है, DDY, ये हमें बताना है, दैट इज 4 4 एंड 25। अब देखो, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस 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 है, लेकिन अब इस केस में हमको कैसे जाना है, रिवर्स जाना है।
तो रिवर्स में क्या करेंगे भाई, इस तरफ जाने पे हर चीज प्लस प्लस हो रही थी, इस तरफ जाने पे हर चीज माइनस माइनस होगी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे +1 है तो -1, +3 है तो -3, +5 है तो माइनस। अब यहां पर देखो 4 - 1 यानी कि 3, यहां पे 3 आ जाएगा, 4 - 3 यानी कि 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा, और 25 - 5 यानी कि 20, तो यहां पे 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा T। ठीक है, प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो आप आराम से काम कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, CAT करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कैट, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। मैं हर बार आपको सब्जेक्ट मतलब टॉपिक भी बता रहा हूं, क्योंकि टॉपिक से आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक अभी तक हम लोगों ने इसमें कवर करें। तो अभी मेजरली कैलेंडर, एनालॉगी, लेटर सीरीज, यही सब हम लोग पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे नॉन वर्बल के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है AKCOES एंड डैश। तो यहां पे A हमारा 1 है, C हमारा 3 है, E हमारा 5 है। अगेन वाइटल रोल यहां पे प्ले करेगी, प्लेस वैल्यू नहीं याद है नहीं कर पाओगे। तो 1 3 5 यानी कितने कितने का यहां पे डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का यहां पे डिफरेंस आ रहा है, 2 का यहां पे डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का यहां पे डिफरेंस आएगा यानी 7, 7 मतलब G। फिर यहां पे 11 के मतलब 11, O माने 15, S माइनस 9, S मतलब 19। तो यहां पर अगर हम देखें तो प्लस का 4 आ रहा है, यहां पर भी प्लस का 4 आ रहा है, तो यहां पर भी प्लस का 4 आएगा, 19 + 4 यानी 23, 23 मींस W। तो द करेक्ट आंसर इज G। अगर प्लेस वैल्यू याद है तो कितना इजीली ये क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। नाउ सेलेक्ट द ऑड लेटर्स, सो ऑड वन आउट, द यंगर ब्रदर ऑफ एनालॉगी मींस सेम फैमिली। तो ऑड वन आउट यानी इन चार में 3 एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एक अलग है। तो यहां पर हम देखते हैं DAH है, तो DAH यानी 418। अगेन यहां पे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो यहां पर देखो भाई 418 यानी कि यहां पर अगर मैं देखूं तो माइनस का 3, यहां पर अगर मैं देखूं तो प्लस का 7। फिर अगर मैं यहां पर बात करूं तो IFM यानी कि 9 6 एंड 13, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 3 एंड प्लस का 7, 9 - 3 6 एंड 6 + 7 13। फिर यहां पर आ जाएगा ROV यानी कि 18 15 और 22, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस का 7। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, FHA यानी कि 8 सॉरी 6 8 और 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 7। तो आपको यह पता चल जाएगा कि यहां पे क्या ऑड वन आउट है। सॉरी जरा फोन आ गया था। हाँ, तो यहां पे क्या ऑड वन आउट है, तो आपका ये ऑड वन आउट है यानी FHA। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू के आधार पर हमने देखा कि ये एक 3 पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं और ये एक हमारा डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सेम क्वेश्चन एनालॉगी का भी हमारे सामने फिर से आ गया। तो जो पूरा कंप्लीट सेट है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये RMS है और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है SLU, तो यानी 18 13 और 19, तो 19 12 और 21। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये +1 हो गया, 18 + 1 19, 13 - 1 is 12 एंड 19 + 2 is 21। तो +1 -1 एंड +2। अब यहां पर क्या है, LLH है यानी कि 12 12 और 8, और अब हमें इस तरफ जाना है ना, अब हमें इस तरफ जाना है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो जो काम इधर कर रहे थे प्लस में, जैसे इस तरफ है +1, तो अगर हम इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, फिर -1 है तो प्लस का 1, फिर +2 है तो -2, क्योंकि अब हम इधर से इधर जा रहे हैं। तो 11 12 में घटाया 11, 11 का मतलब आ जाएगा K, और K से खैर केवल एक ही आंसर है। तो एग्जाम में आपको पूरा भी नहीं सॉल्व करना है, डायरेक्टली इसी पे टिक मार देना और खत्म करना है। लेकिन यहां पर हम पूरा देखेंगे। 12 + 1 13 यानी M, और 8 - 2 6 यानी F। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, KMF। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी, सारी चीजें समझ समझ करके करनी है आपको। फिर अगर हम आगे यहां पर देखें तो ये हमारी लेटर सीरीज आ गई। अब देखो यहां पर हमें X दिख रहा है, डैश दिख रहा है, Z दिख रहा है, यानी यहां पर हमारे पास 3 लेटर है X Y Z। तो अगर हम बहुत ध्यान से यहां पर देखें तो हम एक काम यहां पे करेंगे, क्या, यहां पर देखो ये डबल Y है और यहां पे X डैश Z है,
यानी ऐसे देखो x डैश z और x डैश z, यानी जो यहां पर आएगा वही यहां पर आएगा, हाँ या ना? यानी पहला और आखिरी सेम होना चाहिए, नहीं है। पहला और आखिरी सेम होना चाहिए, है। पहला और आखिरी सेम होना चाहिए, है। पहला और आखिरी सेम होना चाहिए, नहीं। चलो दो ऑप्शन हमने काट दिए। अब यहां पर देखो दोनों जगह y आ रहा है, दोनों जगह y आ रहा है, तो इतना हम पुट कर लो यहां पर। अगर हम इसको यहां पर देखें तो ये x है, डैश है, z है, फिर x है, फिर डैश है, फिर डबल y है, फिर डैश है, फिर z है, फिर x है, फिर डैश है, फिर z है। अब देखो इसको करते कैसे। दोनों जगह हमें ये तो पता चल गया कि यहां पे भी y आएगा और यहां पे भी y आएगा, तो x y z x y z। अब यहां पर देखो एग्जामिनर ने हिंट दिया, उसने 2 बार y किया है, तो हम भी यहां पे 2 बार x करेंगे और 2 बार z करेंगे। तो यहां पे क्या है, एक्स वाई जेड, डबल एक्स डबल वाई डबल जेड एक्स वाई। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, वाई एक्स जेड वाई, तो वाई एक्स, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, वाई एक्स जेड वाई, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी जब हम लोग इसको चैप्टर वाइज देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से डील करना है। नाउ कमिंग ऑन आवर लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन, और ये क्या है भाई, ये भी हमारे सामने एक लेटर सीरीज आ गई, यानी यहां पे है CDE, यहां पे है HIJ, यहां पर है MNO, और यहां पर कुछ नहीं है। तो अगर यहां पर देखें तो ये 3 है, यहां पर देखें तो ये 8 है, यहां पर देखें तो ये 13 है। यानी अगर आप देखेंगे तो यहां पे कितने का अंतर है, 5 का। यहां पर कितने का अंतर है, 5 का। यहां पर कितने का अंतर है, 5 का। तो 13 + 5 कितना होता है, 18। 18 पे हमारा R आता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। तो अगर हमें पहला ही वाला लेटर पता चल गया और इत्तेफाक से हमारे पास ऑप्शन ही ऐसे हैं कि बाकी सारे कट रहे हैं, तो हमारा आंसर भी तो डायरेक्टली आ गया। लेकिन अगर हमें इसको पूरा सॉल्व करना है तो देखो, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, आई की 9 होती है, एन की होती है 14। तो 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 5 19, एंड 19 मीन्स एस। 5 यहां पे ये 10 है, ये 15। देखते ही आपको लग रहा है 5-5 का टेबल है, तो 15 और 5 ये कितना होता है, 20। 20 का मतलब होता है टी। तो RST इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात हमारी खत्म होती है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम, एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी वो बनेगी सेट नंबर 2 के ऊपर। So till then, bye, take care. I hope you like the video. If you like the video, press the like button. Also subscribe the channel to get the upcoming details of upcoming classes. Till then, bye, take care, have a nice day.